सभी मेरी बहनें, सभी हमारे भाई, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबके बीच में उत्तराखंड से मैं आया हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से मुख्य सेवक के रूप में अपनी ओर से, आज त्योहार का दिन भी है, भैया दूज का दिन है और इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति आई है, इस तरफ से बैठी है, मैं आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, सबको मैं बधाई भी देता हूं। माया दीदी, आपको भी बधाई देता हूं, आपकी सभी साथियों को, सबको, आपके साथ आए हुए लोगों को, और आप सब लोगों ने जो मेरा यहाँ पहुंचने पर मेरा सम्मान किया है, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने गर्मजोशी से, इतने जोश से, देवेंद्र भाई, आप लोगों ने, पराग जी, शशि दीदी, हमारी सब ने, यशवंत जी ने, देवेंद्र जी ने और इतने बड़े संस्था के लोगों ने, मैं समझता हूं कि फूल मालाओं से, पटके से मेरा स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और आजकल मैं जहां भी जाता हूं, पिछले दिनों में लंदन गया था, मैं दुबई गया था, अहमदाबाद गया था, मुंबई गया था, अनेकों शहरों में। आजकल में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली है। उसके लिए देश में और विदेश में अनेक स्थानों पर गया, तो वहां पर एक बात जो सबसे अच्छी लगी कि हमारे उत्तराखंड की माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, अपनी पूरी संस्कृति से जुड़े हुए। और मैं बताऊं कि लंदन में भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं लंदन में आया हूं, मुझे लग रहा था कि लंदन में भी मैं उत्तराखंड में ही हूँ। इस प्रकार से उन लोगों ने स्वागत किया। दुबई में, मुंबई में तो कहना ही क्या, और इंदौर में आया हूँ तो ऐसा भी, यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इंदौर आया हूँ, मुझे लग रहा है मैं उत्तराखंड में ही हूँ। तो मैं अभिभूत हूँ। और पहले भी एक बार मैं संस्था के कार्यक्रम में बहुत साल पहले यहाँ आया था, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम संस्था के द्वारा लगातार होता है। और जितने भी उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था की ओर से अनेकों जो काम किए जाते हैं, सामाजिक काम किए जाते हैं, जैसे अभी हमारे प्रतिभावान, हमारे समाज के जो बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उन सभी को सम्मानित किया जाता है, उनका प्रोत्साहन किया जाता है। और बड़ा जुड़ाव संस्था जो है लगातार अपनी नई पीढ़ी के साथ भी करती है, उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। उनको शब्दों में व्यक्त किया नहीं जा सकता। बालिकाओं के लिए, विवाह के लिए किए जा रहे प्रयास हो, या वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान हो, मेरिट में आने वाले जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सभी का सम्मानित करना हो, आपके द्वारा किए जाए कार्यों के लिए मैं पूरी संस्था को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत भाइयों बहनों, जब भी मैं देश के अंदर अलग अलग प्रांतों में जाता हूँ, वहाँ लोगों से मिलते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो एहसास होता है कि पूरी दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान और पहचान वैश्विक रूप से बढ़ रही है, तो लगता है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और जब उत्तराखंड के लोग मिलते हैं तब लगता है कि श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो हमने संकल्प लिया है, संकल्प हमारे उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोग जो भी देश दुनिया के अंदर रहते हैं, वो कहीं न कहीं वो अपने परिवार से, समाज से, अपनी संस्कृति से और अपनी विरासत से लगातार जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो हर तरीके से अपना योगदान देते हैं। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आप सब लोग इंदौर शहर के अंदर हैं। आप इंदौर शहर के अंदर
उत्तराखंड देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना, क्योंकि देवभूमि का मान सम्मान है आप, देवभूमि का अभिमान है आप लोग, और आप सब लोगों ने इस शहर में आकर अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, लगन से और ईमानदारी से अपनी एक पहचान बनाई है। आप ही लोग हैं जो उत्तराखंड के बारे में पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार के संस्कार हैं, किस प्रकार की वहाँ की संस्कृति है, किस प्रकार का परिवेश है। जैसे मैं अभी दुबई गया था पिछले दिन, तो दुबई में जब मैं वहाँ के निवेशकों से मिल रहा था, जो इन्वेस्टर हैं उनसे मिल रहा था, तो उनसे और बड़े बड़े उद्योग समूह में काम करने वाले लोगों से मिल रहा था, तो मैं उनको बता रहा था कि यहाँ पर देखिए आप, एक सारा का सारा मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, एक से एक बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग जो है, कहीं पार्क बने हुए हैं, कहीं बुर्ज खलीफा, आप लोग जानते हैं, सुना ही होगा नाम, आप लोगों ने देखा, बड़ी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन उससे बाहर जैसे ही बाहर निकल रहे थे, अंदर तो एसी था, एसी में 20 डिग्री, 22 डिग्री, 24 डिग्री तापमान हो रहा होगा। जैसे ही बाहर निकलते थे तो वैसे ही 35 डिग्री, 40 डिग्री तापमान होता था। तो मैं दीदी उनसे कहता था कि देखिए ये सब जो है मानव के द्वारा मैन मेड है। आप हमारे उत्तराखंड में आएंगे काम करने, तो आपको अगर अंदर तापमान 20, 25, 30 जो भी हो रहा होगा, लेकिन बाहर जाएंगे तो अभी 15 हो रहा होगा, क्योंकि वो सब गॉड मेड है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। इस प्रकार का उत्तराखंड हमारा है, उसको सबको बताने का काम आप सबके माध्यम से हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ है, वो G20 का सम्मेलन पूरी दुनिया के अंदर भारत को एक नई पहचान उसने दिलाई है। भारत की संस्कृति को, भारत के सामर्थ्य को, पूरे भारत की जो मिली जुली हमारी अनेकता में एकता, जो हमारी एक विविधता है, वो सब पूरी दुनिया ने देखी। 200 शहरों में G20 के कार्यक्रम हुए, और छोटे छोटे उत्तराखंड के अंदर भी। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त इंदौर की सभा में यहाँ पर पहुंचे थे। विधानसभा 1 में यहाँ पर चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था द्वारा पूरा कार्यक्रम रखा गया था। मुख्यमंत्री जी का पूरी तरह से आश्वस्त है, पूरे प्रचंड बहुमत की यहाँ सरकार मध्य प्रदेश की जनता ने विकास देखा है, मध्य प्रदेश की जनता ने यहाँ और मोदी जी का काम देख रहे हैं। सांस्कृतिक संस्था द्वारा इंदौर की विधानसभा 1 में एक दिवाली मिलन समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे थे। किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहा और बड़ी आत्मीयता के साथ पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से यहाँ पर शामिल हुए, उत्तराखंड संस्कृति का भी उन्होंने काफी जिक्र किया। क्या कहेंगे, किस तरह से इस कार्यक्रम में आने के बाद सभी समाज के लोग हौसला अफजाई? अपने हमारे उत्तराखंड, हम लोग सब उत्तराखंड के निवासी हैं, तो हमारे देवभूमि से कोई यहाँ आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। सबसे हमारे उत्तराखंड के सबसे बड़े पद पे सीएम साहब आए तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम उनका स्वागत भी कर लिया। दिवाली मिलन समारोह हम लोग हर साल परिवार मिलजुल के हर साल कार्यक्रम 2-4 करते रहते हैं, दिवाली में, होली में, दशहरे में, और उत्तराखंड संस्कृति का प्रोग्राम चलता रहता है। इसी प्रकार हमने कार्यक्रम था, इसी में पुष्कर सिंह धामी जी का हमने आमंत्रित करा, वो आ गए तो हमको शानदार तरीके से यहाँ पर स्वागत हुआ। अभिभूत भी नजर आए, जिस तरह की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिली। लगातार उन्होंने मंच से भी जिक्र किया कि लगातार जिस तरह से इंदौर में आते अच्छे से स्वागत किया जाता है, और अभिभूत भी नजर आए। यहाँ पर उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया है, वो भी खुश होकर गए। यहाँ से परिवार वाले जितने भी हमारे गढ़वाली समाज, उत्तराखंड समाज के लोग हैं, उन्होंने मिलजुल कर और बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत किया। यहाँ पर चुनावी माहौल भी है, 1 नंबर विधानसभा में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आने से क्या समीकरण बदलेंगे, किस तरह का चेंजेस देख रहे हैं आप? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आने से यहाँ की आम जनता वैसे भी बीजेपी के साथ ही और आगे भी रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी आने से ये हो गया है कि उनकी तरफ से हमारे को एक बल मिल गया है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैडम बताइए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपके बीच पहुंचे थे, किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहा और किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं आप? आदरणीय धामी जी हमारे बीच आए हैं। उत्तराखंड मतलब काफी बड़ा परिवार है और काफी अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे आके, और एक उससे मतलब ये कि बीजेपी को जो भी है मतलब लाना है आगे सरकार।
किस तरह की हवा बह रही है विधानसभा एक पर सबकी निगाहें हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री भी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए, उन्होंने भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है, तो किस तरह से हवा का रुख देख रहे हैं आप यहाँ पे? हवा रुख तो काफी अच्छे से है और बीजेपी सरकार ही आ रही, विधानसभा क्षेत्र 1 में आदरणीय कैलाश जी ही आ रहे हैं। आप बताइए, एक आत्मीयता से मुलाकात करी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आपका भी यहाँ पर पहुंचे थे, किस तरह से देख रहे हैं पूरे कार्यक्रम को? हमने तो बहुत एंजॉय करा, बहुत मजे लिए, क्योंकि उनका भाषण ही इतना अच्छा था जो हमें बीजेपी के लिए वोट देने के लिए मजबूर कर देगा। कुछ और लोगों से बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को? वो तो हमारे उत्तराखंड से आए, हमें बहुत खुशी हुई। अपने उत्तराखंड का कोई भी यहाँ आता तो हमें खुशी होती है। तो सीएम है उत्तराखंड के, तो हमारे अंदर से कुछ जाग गया, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। किस तरह से स्वागत किया गया यहाँ पर? स्वागत अपने गढ़वाली वेशभूषा में था और डांस गढ़वाली गाना था बेडू पाको 12 मासा, उसमें उनका स्वागत करा गया। बहुत ही अच्छे तरीके से बस इंजॉय करा सबने। तो ये थे जिस तरह से पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। पुष्कर सिंह धामी का कहीं ना कहीं उत्तराखंडी संस्कृति तरीके से यहाँ पर सम्मान किया गया, स्वागत किया गया, वे भी पूरी तरह से अभिभूत नजर आए और जिस तरह से पूरा माहौल बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। विधानसभा 1 की बात की जाए तो सबकी निगाहें विधानसभा 1 पर है और यहाँ पर पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में पुष्कर सिंह धामी ने माहौल बनाने की कोशिश की और जिस तरह से स्वागत हुआ उसको लेकर भी काफी अभिभूत नजर आए पुष्कर सिंह धामी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं अशरफ मंसूरी, स्वदेश न्यूज, इंदौर।